हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी की, जिसका चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की पार्टनरशिप डीड क्या है, इसमें क्या क्या होता है, इसका नेचर, ये सब। पार्टनरशिप डीड। सिंस पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी some terms and conditions agreed upon by all partners. क्योंकि पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट का आउटकम है, इसीलिए इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होना भी ज़रूरी है जो कि सभी पार्टनर्स द्वारा एग्रीड हो। सच टर्म्स एंड कंडीशंस में बी आइदर ओरल और रिटेन। ये टर्म्स एंड कंडीशंस ओरली भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटेन एग्रीमेंट। लॉ ये नहीं कहता है कि ये कंपल्सरी है कि वो टर्म्स एंड कंडीशंस रिटेन ही हो, वो ओरली भी हो सकता है। हाउएवर, लेकिन इन ऑर्डर टू अवॉइड all misunderstanding and disputes, it is always the best course to have a written agreement duly signed and registered under the act. कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट अवॉइड करने के लिए ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो एक लिखा जाता है, वो साइन और रजिस्टर किया जाता है अंडर द एक्ट। Such a written document which contains the terms of agreement is called partnership deed. ऐसे जो written document है जो terms contain करता है agreement के लिए, उसे partnership deed कहा जाता है। इसमें पार्टनर्स के सभी जो अफेयर्स है वो आता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसे आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है। द पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट। पार्टनरशिप डीड में नीचे दिए गए पॉइंट शामिल है। द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ फार्म का नेम और एड्रेस। दूसरा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस। द टाइप एंड नेचर ऑफ द बिजनेस द फर्म प्रपोजेस टू डू। जो पार्टनरशिप फर्म तैयार किया गया है, उसका मेन एम क्या है, मतलब नेचर क्या है और क्या टाइप है। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर एंड वेदर द कैपिटल अकाउंट विल बी फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो पार्टनर्स द्वारा दिया गया अमाउंट ऑफ कैपिटल, चाहे वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हो या वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, वेदर इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स, इफ सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो पार्टनर्स कैपिटल देता है उसमें, उसके लिए पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देता है। वेदर इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स, चाहे वो कैपिटल्स में इंटरेस्ट अलाउड हो। अगर वो अलाउड करता है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड होता है, मतलब कितने परसेंट पर एनम से वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स देगा। इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स, हाउ मच अमाउंट द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। पार्टनर्स द्वारा कितना अमाउंट पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स,
whether interest will be charged on partners drawing, if so the rate of interest। जो पार्टनर्स अमाउंट विड्रॉ करता है उसके लिए पार्टनर्स को चार्ज देना पड़ता है, अगर देना पड़ेगा तो कितना परसेंट होगा पर एनम उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, द रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब है जो फर्म द्वारा प्रॉफिट अर्न किया जाएगा वो कितने रेशियो में ईच पार्टनर को डिवाइड किया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहा तो प्रॉफिट इक्वली डिवाइड किया जाता है। सैलरी, वेदर एनी पार्टनर विल बी पेड सैलरी फॉर द वर्क डन बाय हिम, इफ सो हाउ मच। अगर कोई भी पार्टनर्स को सैलरी दिया जाता है उसके काम के लिए तो अगर उसे देता है तो कितना सैलरी देता है। जैसे कि मान ले अगर हम पार्टनर्स को पर मंथ के लिए 1000 दे तो 12 मंथ मतलब 1 ईयर के लिए हम उसे 12,000 अमाउंट पेड करेंगे। यह है सैलरी। गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स। गुडविल जो कि फार्म में एक इंटेंजिबल एसेट्स है, ये फार्म की रेपुटेशन को इंक्रीज करता है और इनके जो गुड्स है और सर्विसेज है उनका प्राइस भी इंक्रीज करता है। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फार्म, द पीरियड आफ्टर विच द फाइनल अकाउंट ऑफ द फार्म आर टू बी प्रिपेयर्ड whether yearly or half yearly and the date on which account are to be closed every year। फार्म की अकाउंटिंग पीरियड क्या है? वैसे तो अकाउंटिंग ईयर हमेशा 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक होता है, लेकिन कोई फार्म अलग अलग डेट से फार्म को स्टार्ट करता है। तो फार्म की जो अकाउंटिंग पीरियड है वो इसमें होता है, चाहे वो हाफ ईयरली हो या ईयरली हो या जिस डेट में वो अकाउंट क्लोज कर रहा है एवरी ईयर। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फार्म्स अकाउंट एंड द सेफ कस्टडी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट ऑफ द फार्म। जो फार्म्स की अकाउंट है उसको रिकॉर्डिंग करने का मेथड और जो अकाउंट्स की बुक है उसको सेफ कस्टडी में रखना और जो डॉक्यूमेंट है फार्म के। ऑडिटिंग, वेदर द फार्म्स बुक विल बी ऑडिटेड और नॉट, इफ सो द मूड ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट। अगर मतलब फार्म्स की जो बुक्स है उसको ऑडिट किया जाए या ना जाए, अगर किया जाता है तो जो ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट है उसका मूड क्या है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप का जो कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट का डेट है वो। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, द पीरियड और विच द पार्टनरशिप हैज़ बीन एस्टेब्लिश एंड द मूड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने देर तक रहेगा। कुछ पार्टनर्स एक पर्टिकुलर वर्क के लिए ही इस्टेब्लिश किया जाता है और कुछ हमेशा के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है। इसमें ड्यूरेशन बताना पड़ता है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप ये हमने बात की है। अब बात करेंगे यूज ऑफ द डिसीजंस ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे। Whether decision in case of Garner versus Murray is to apply in case of insolvency of partners। in case अगर गार्नर और मुरे अप्लाई करे या इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स हो, इसमें डिसीजंस क्या होगा। बैंक अकाउंट, whether the account in the bank will be opened in firm's name or in
some partner's name, who will have the right to sign the check? किसके नाम पर बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा? क्या वो फार्म्स के नाम होगा या सम पार्टनर्स के नाम? जो चेक फार्म के द्वारा दिया जाएगा उसमें साइन कौन करेगा, पार्टनर्स या फार्म? ये रिटेन लिखा होता है डीड में। रूल्स टू बी फॉलोड वाइल सेटिंग द अकाउंट ऑन रिटायरमेंट। जब रिटायरमेंट होगा इसमें जो रूल्स फॉलो किया जाएगा सेटिंग करने के लिए। द मैनर इन विच द अमाउंट ड्यू ऑन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर विल बी कैलकुलेटेड एंड द मैनर इन विच इट विल बी पेड। वो तरीका जिसमें जो पार्टनर्स की रिटायरमेंट एट डेथ के दौरान अमाउंट होगा उसको कैसे कैलकुलेट करें और किस तरीके से उसे पेड करें। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। इन केस ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, हाउ द डिस्प्यूट विल बी सॉल्व, वेदर आर्बिट्रेटर विल बी अपॉइंटेड। अगर कोई भी डिस्प्यूट हो पार्टनर्स के बीच तो उस डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व करें, क्या उसके लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा या नहीं। Importance of partnership deed. Though the law does not make it mandatory for every firm to have a partnership deed, it is desirable to have it due to the following reasons. हालांकि सभी फर्म के लिए पार्टनरशिप डीड होना आवश्यक नहीं है, लेकिन नीचे दिए गए कारणों की वजह से पार्टनरशिप डीड तैयार किया जाता है। It regulates the rights, duties and liabilities of each partners. प्रत्येक पार्टनर्स की जो राइट्स, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ है उसको रेगुलेट करता है। It helps to avoid any misunderstanding amongst the partner. ये जो पार्टनर्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होता है उसे अवॉइड करने में हेल्प करता है। Because of all the terms and conditions of partnership have been laid down beforehand in the deed. क्योंकि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है पार्टनरशिप की वो लेड डाउन किया जाता है डीड में देने से पहले, जिससे पार्टनर्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। Any dispute amongst the partner may be settled easily as the partnership deed may be readily referred to. कोई भी डिस्प्यूट अगर पार्टनर के बीच हो तो उसे इजीली सेटल करने के लिए पार्टनरशिप डीड रेफ़र किया जाता है, क्योंकि उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। Hence, it is always the best course to have a written partnership deed duly signed by all the partners and registered under the act. इसीलिए ये एक बेस्ट कोर्स है कि पार्टनरशिप डीड रिटेन होता है जिसमें सभी पार्टनर्स द्वारा साइन किया होता है। इससे काफ़ी मदद मिलती है पार्टनर के बीच अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखने में। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं अगर पार्टनरशिप डीड ना हो? इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड और वर्बल एग्रीमेंट और इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन अ सर्टेन पॉइंट द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। अगर पार्टनरशिप डीड या वर्बल एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट रहे या एब्सेंस है तो उस तब प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसमें एप्लीकेबल होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशंस। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या ये
एब्सेंस है तो जो प्रॉफिट और लॉस होता है पार्टनरशिप में वो पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनरशिप। कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है कैपिटल के ऊपर पार्टनर्स को। इफ देयर इज अ प्रोविजन फॉर अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड, इट विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। अगर ये कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसके लिए पार्टनरशिप डीड में है तो वो तभी अलाउ किया जाता है जब प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तब पार्टनर्स अगर कोई भी ड्राइंग्स मतलब अमाउंट विड्रॉ करता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है पार्टनर्स को, मतलब पार्टनर्स को नहीं देना पड़ता है फार्म को। सैलरी टू अ पार्टनर, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन रनिंग द फार्म्स बिजनेस। अगर पार्टनरशिप साइलेंट है तो पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन नहीं मिलता है अगर वो कोई भी काम करता है फार्म्स के अंदर। इंटरेस्ट ऑन लोन, interest at the rate of 6% per annum is to be allowed on a partner's loan to the firm. Such interest shall be paid even if there are losses to the firm. अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहा तब कोई भी पार्टनर्स अगर फार्म को लोन देता है तो उसमें 6% पर एनम के तहत इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर फार्म को नुकसान भी हुआ तो उसे इंटरेस्ट दिया जाता है 6% पर एनम के तहत। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नो न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड टू द फार्म। अगर जो भी मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनके सहमति के बिना या कंसेंट के बिना कोई भी पार्टनर्स ऐड नहीं हो सकता है। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सभी पार्टनर्स बिजनेस में कंडक्ट कर रहा है बिजनेस उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फार्म एंड कैन टेक अ कॉपी ऑफ द सेम। सभी पार्टनर्स जो बुक्स ऑफ फार्म है उसको इंस्पेक्ट कर सकता है और उसका कॉपी भी ले सकता है। It should be remembered that partners may change any of the above provisions by coming to a common agreement. ये याद रखना आवश्यक चाहिए कि पार्टनर्स में अगर इनमें से कोई भी चेंज हो तो ये कॉमन एग्रीमेंट में आता है। रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन, Transaction of the partnership firm are recorded according to the principle of double entry system. पार्टनरशिप फार्म में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसे डबल एंट्री सिस्टम प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया जाता है। एंड एज इन द केस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, अ पार्टनरशिप फार्म विल ऑल्सो प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं वैसे ही पीएल मतलब पार्टनरशिप का जो अकाउंट है उसमें भी हम पार्टनरशिप के फार्म में हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग ऑफ सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप फार्म इज दैट द प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फार्म आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है मतलब सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फार्म में वो है कि जो प्रॉफिट होता है पार्टनरशिप फार्म में उसे पार्टनर्स में डिवाइड किया जाता है। यूजुअली फॉर दिस पर्पस द प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू अ न्यूली ओपन्ड अकाउंट
namely profit and loss appropriation account and entries for interest on capital, interest on drawings, salary to partners and division of profit among the partners will be passed only in that account. इसके लिए मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है वो एक नए अकाउंट में ओपन किया जाता है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो पार्टनर्स को सैलरी दिया जाता है और जो प्रॉफिट पार्टनर्स को डिवाइड मतलब कंट्रीब्यूट किया जाता है वह सब एंट्रीज में एंट्री किया जाता है मतलब लिखा जाता है। अ स्पेसिमेन of profit and loss appropriation account showing the distribution of profit is given below। नीचे एक स्पेसिमेन दिया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये हेडिंग है। फॉर द ईयर एंडेड आप तारीख लिख दीजिए। डेबिट एंड क्रेडिट ऊपर होता है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड की बात करें तो इसमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पीएल एप्रोप्रिएशन में बाई साइड में लिखा जाता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके। एंड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो भी ड्राइंग्स होता है मतलब जो भी पार्टनर्स विड्रॉ करता है उसके लिए जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें ए एंड बी मतलब ये पार्टनर्स को दर्शाया जा रहा है। इसमें जितने भी पार्टनर्स हो नीचे लिखना पड़ता है और सभी के ड्राइंग्स कॉलम के अंदर लिखने के बाद अमाउंट कॉलम में टोटल लिखना पड़ता है। और डेबिट साइड में है, पहले है टू सैलरीज टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को जो सैलरी दिया जाता है। टू कमीशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स को जो कमीशन दिया जाता है। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स के जो कैपिटल है उसमें जो फार्म इंटरेस्ट देता है वो। टू रिजर्व अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट। ये ए एंड बी दोनों पार्टनर्स को इंडिकेट करता है। जो भी प्रॉफिट होता है मतलब बाय साइड में जो अमाउंट है उसको पहले ऐड करके उसके बाद सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, रिजर्व ये सब माइनस किया जाता है। उसके बाद अगर अमाउंट रहता है उसे पार्टनर्स में रेशियो के तहत या इक्वली डिवाइड किया जाता है। आप जब सॉल्यूशन करेंगे तब आपको आसानी से समझ में आएगा। द जर्नल एंट्रीज that passed for various items shown in the above profit and loss appropriation account are as follows। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए जो जो जर्नल एंट्रीज होता है आप नीचे देख सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंट्री फॉर ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट होता है जब वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है तब जो जर्नल एंट्री होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप अमाउंट लिखिए डेबिट में एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो अमाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिया है मतलब जो ट्रांसफ़र किया गया है वो अमाउंट। और इसमें नरेशन होगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, जब पार्टनर्स को कैपिटल के लिए इंटरेस्ट मिलता है तब पहला है ऑन अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, जब
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स अलाउ करता है तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें नरेशन होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ जितना परसेंट हो वो लिख दीजिए एंड ऑन क्लोजर ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। जब इंटरेस्ट मतलब पार्टनर्स को मिल जाए कैपिटल के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्लोज बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एज दिस इज एक्सपेंसेस ऑफ फार्म द एंट्री विल बी, मतलब जब इंटरेस्ट दिया जाता है कैपिटल के लिए पार्टनर्स को फार्म से, तब फार्म के लिए ये एक एक्सपेंस है, इसीलिए इसे डेबिट में लिखा गया है। इसके लिए एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब चार्ज किया जाता है ड्राइंग्स के लिए इंटरेस्ट, तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और जब ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग इज टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड किया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। एंट्री फॉर सैलरी और कमीशन पेएबल टू अ पार्टनर। जब सैलरी देना पड़ता है पार्टनर्स को, ऑन फॉलोइंग सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर्स सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑन क्लोजर ऑफ सैलरी और कमीशन अकाउंट, तब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट। एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। जब प्रॉफिट का एक पार्ट रिजर्व करने के लिए रखा जाता है, तब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिजर्व अकाउंट। एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। जब मतलब क्रेडिट साइड में अमाउंट ज़्यादा हो, तब जो एंट्री होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट किया जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। फीचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, it is prepared just after the profit and loss account, hence it is an extension of profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में ही प्रिपेयर किया जाता है, इसीलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। इट इज़ प्रिपेयर ओनली बाय पार्टनरशिप फार्म। ये ओनली पार्टनरशिप फार्म के द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। It shows how the net profit or the accounting period is appropriated and distributed among the partners. इसमें दिखाया जाता है कि कैसे जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स को डिवाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एंट्रीज इन द अकाउंट आर मेड गिविंग इफेक्ट टू पार्टनरशिप डीड एंड और द पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस अकाउंट में जो एंट्रीज होता है वो पार्टनरशिप डीड के लिए इफेक्ट करता है, पार्टनरशिप एक्ट में भी इफेक्ट करता है। आप देखते हैं इन दोनों के बीच मतलब पीएल अकाउंट एंड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बीच डिफरेंस। स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, पीएल अकाउंट prepared after trading account and hence start with gross profit disclosed by trading account। जो पीएल अकाउंट है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद तैयार किया जाता है मतलब प्रिपेयर किया जाता है वो, और इसमें
ग्रॉस प्रॉफिट के द्वारा स्टार्ट होता है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड हैंस स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद तैयार किया जाता है और इसमें नेट प्रॉफिट से शुरू किया जाता है। ऑब्जेक्टिव, पीएल का ऑब्जेक्टिव है इट इज़ प्रिपेयर्ड टू सर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। पीएल अकाउंट का ऑब्जेक्टिव है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता लगाना, मतलब असर्टेन करना। लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशन का मेन ऑब्जेक्टिव है इट इज़ प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमंग द पार्टनर्स। जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो जो प्रॉफिट होता है वो कैसे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करे। ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, द अकाउंट पीएल अप्रोप्रिएशन में द अकाउंट हैज़ नाइदर ओपनिंग बैलेंस और नॉट क्लोजिंग बैलेंस। और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिस अकाउंट में है ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस होता है। चार्ज और अप्रोप्रिएशन, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पीएल अकाउंट में जो एक्सपेंस होता है वो चार्ज के मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है। लेकिन अप्रोप्रिएशन में जो आइटम्स डेबिट किया जाता है वो प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। अब पीएल अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पर तैयार नहीं किया जाता है एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, सिवाय जो लोन्स पार्टनर्स द्वारा फार्म को दिया जाता है उसके अलावा। लेकिन जो पीएल अप्रोप्रिएशन है वो दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पर ही तैयार किया जाता है। मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल्स मीन मैचिंग ऑफ रेवेन्यू अगेंस्ट एक्सपेंस इज फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। जब पीएल अकाउंट समाप्त होता है तब इसमें बैलेंसिंग करना पड़ता है। लेकिन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोइंग व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। लेकिन इसमें प्रिंसिपल मैच करना नहीं पड़ता। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो से आपके दोस्तों को हेल्प मिल सकती है तो आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी करें। धन्यवाद।